खास बात है, केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जिसे आप पैसे के टर्म, मॉनेटरी टर्म में रिकॉर्ड कर सके, उन्हीं ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। नाउ कम टू थर्ड स्टेप, तीसरा जो फीचर कह लीजिए, स्टेप कह लीजिए, ठीक है, अकाउंटिंग का जो तीसरा जो फीचर है दैट इज रिकॉर्डिंग। अब आपने पहले स्टेप में आइडेंटिफाई कर लिया, दूसरे स्टेप में मेजर कर लिया कि कितना अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अब जो तीसरा स्टेप है दैट इज रिकॉर्डिंग। इस स्टेप में हम क्या करेंगे, हम वो जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करेंगे, उसे हम इंटर करेंगे हमारे बुक में, हमारी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में, ठीक है। अकाउंटिंग में हम बहुत सारे बुक्स बनाते हैं, बुक्स मेंटेन करते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं, तो इसमें जो भी ट्रांजैक्शन है उन्हें सबसे पहले जिस बुक में रिकॉर्ड किया जाता है ना, उसको कहते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है। और वो उस बुक का नाम क्या है, उस बुक का नाम है जर्नल, ठीक है। अकाउंटिंग में जो सबसे पहली जो बुक आप मेंटेन करेंगे, जो बनाएंगे ना, दैट इज जर्नल। जर्नल क्या है, जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, सबसे पहले ट्रांजैक्शन को यहीं पे रिकॉर्ड किया जाता है, राइट। चलिए तीसरा स्टेप हो गया। नाउ कम टू फोर्थ स्टेप। चौथा स्टेप क्या है, क्लासीफाइंग। चौथा स्टेप क्या है, क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग में बेसिकली वी डू द ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, हम ट्रांजैक्शन की ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है। एक टाइप के ट्रांजैक्शन, एक टाइप की एंट्रीज को एक जगह रिकॉर्ड करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए परचेज अकाउंट, तो ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी परचेज रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने बाय किया, चाहे वो रॉ मटेरियल बाय किया हो या कोई भी परचेजिंग की हो, वो सब किस में रिकॉर्ड किया जाएगा, परचेज अकाउंट में। तो आप क्या कर रहे हैं, ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। और ये ग्रुपिंग कैसे की जाती है, ये ग्रुपिंग की जाती है इन द बुक हुज नेम इज लेजर, ठीक है। तो दूसरा स्टेप क्या होता है, आप दूसरे नंबर पे बनाते हैं लेजर। जब भी आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप बनाते हैं जर्नल और उसके बाद आप बनाते हैं लेजर। लेजर में आप क्या करते हैं, आप करते हैं ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन की ग्रुपिंग करते हैं, एक टाइप के ट्रांजैक्शन को एक जगह रिकॉर्ड करते हैं, राइट। नाउ कम टू फिफ्थ स्टेप, पांचवा फीचर कह लीजिए या स्टेप कह लीजिए अकाउंटिंग का, दैट इज समराइजिंग। समराइजिंग में बेसिकली क्या होता है, वी मेक द समरी ऑफ दिस लेजर अकाउंट। हमने जो डिफरेंट लेजर अकाउंट बनाए हैं, अब हम उसकी क्या करेंगे, समरी बनाएंगे, ठीक है। समरी में बेसिकली जो भी क्लासिफाइड डेटा है उसको हम प्रेजेंट करते हैं इन अ मोर अंडरस्टैंडेबल एंड मोर यूजफुल फॉर्म। हम जो भी हमने लेजर में डिफरेंट लेजर अकाउंट बनाए थे, जो क्लासिफाई किया था डेटा को, अब हम उसको एक ऐसे फॉर्मेट में शो करते हैं जो बहुत ही यूजफुल हो और ज्यादा अंडरस्टैंडेबल हो, उससे हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही हो, ताकि जो भी एक्सटर्नल यूजर्स ऑर्गेनाइजेशन के हैं या जो इंटरनल यूजर्स हैं वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को समझ सकें, ठीक है, उन्हें यूज कर सकें। तो दिस इज समराइजिंग, समरी बनाना, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि समरी बनाएंगे कैसे, तो समराइजिंग हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। समराइज करने के लिए हम कुछ अकाउंट्स, कुछ स्टेटमेंट बनाते हैं, तो वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, ठीक है। उसके बाद हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ये कुछ स्टेटमेंट है, ये कुछ अकाउंट है जिनकी मदद से वी डू द समरी, वी मेक द समरी ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, हम समरी बनाते हैं, राइट। तो ये हो गए 5 स्टेप। नाउ कम टू 6 स्टेप, छठे स्टेप पे आते हैं, दैट इज एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। इस स्टेप में क्या होता है, अच्छा देखिए, आपने 5th स्टेप में क्या किया, आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट बना लिया, ठीक है, लेकिन उससे समझ में क्या आ रहा है, तो छठे स्टेप में क्या करते हैं, आप एनालाइज करते हैं और कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, कुछ जजमेंट करते हैं जो आपने स्टेटमेंट 5th स्टेप में बनाए हैं,